दोस्तों आज एक बेहद दुखद खबर है लेबनान से। इसराइल अब लेबनान को गजब बनाने के अभियान में जुट गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेबनान को गजब बनाने के फिराक में है नेतन्याहू। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कल तक ही सीज़फायर की बात कर रहे थे नेतन्याहू, लेकिन आज ही इसराइल ने तड़के मध्य बेरूत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया, जिससे भारी तबाही हुई है। जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों कि लेबनान की राजधानी है या फिर गजा। इसराइल ने हिजबुल्लाह समूह के खिलाफ बेरूत में यह आक्रामक अभियान चलाया। उसका दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए, जबकि हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि नागरिक इमारतों को तबाह करने के लिए ये हमले किए गए हैं। पूरी खबर आपको डिटेल के साथ बताऊंगी, तस्वीरें भी दिखाऊंगी। इसके अलावा फिलिस्तीन के समर्थकों ने कनाडा में नाटो के दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। गजा और लेबनान में चल रहे युद्ध के कारण इसराइल के सैनिकों के सुसाइड करने की खबरें भी सामने आई है। इसके साथ ही खबर है कि बहिष्कार अभियान यानी कि बॉयकॉट अभियान के कारण स्टारबक्स ने मलेशिया में 408 में से 50 स्टोर्स बंद कर दिए हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। युद्ध विराम की झूठी उम्मीदें टूटी। इसराइल ने बेरूत पर किया भीषण हमला, रिहायशी इमारतें तबाह, 11 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगाया युद्ध अपराध का आरोप। हिजबुल्लाह का इसराइल को कड़ा जवाब, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइली सैनिकों को बनाया निशाना। अमेरिकी सीनेटर ने आईसीसी को दी धमकी, कहा नेतन्याहू गिरफ्तार हुए तो करेंगे सैन्य कार्रवाई। नॉर्वे में इसराइल के हमलों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन, भर आई लोगों की आंखें। कनाडा में नाटो दफ्तर के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने की प्रदर्शन दबाने की नाकाम कोशिश। यमन ने इसराइल के एयरबेस पर किया मिसाइल हमला, फिलिस्तीन के समर्थन में फिर दिखाई एकजुटता। इसराइली सैनिकों में बढ़ रहा है मानसिक दबाव, 6 सैनिकों ने की आत्महत्या। इसराइल हिंसा के खिलाफ बहिष्कार के बीच स्टारबक्स ने मलेशिया में 50 स्टोर्स किए बंद, गिर रही थी सेल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आप जिस देश या शहर से हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए, इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आने की। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात लेबनान की करते हैं। लेबनान में युद्ध विराम यानी कि सीज़फायर की खबरों से ये लग रहा था कि अब बेरूत पर इसराइली हमले खत्म हो जाएंगे, लेकिन कल तक सीज़फायर की बात करने वाले इसराइल ने आज अपना असली चेहरा दिखा दिया। दोस्तों सुबह सुबह इसराइली शासन ने लेबनान की राजधानी बेरूत में रिहायशी इमारतों को मिसाइलों से निशाना बनाया। बेरूत के बस्ता इलाके में 8 मंजिला इमारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है और धमाके दूर दूर तक सुनाई दिए। दोस्तों मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये गजा है या फिर लेबनान की राजधानी। देखिए वीडियो में कि किस तरह की तबाही बर्बादी इसराइली हवाई हमले के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली एयरफोर्स ने अल ममून स्ट्रीट में बस्ता इलाके में 5 मिसाइलों से रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया है। वहीं इसराइली बमबारी ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 11 मंजिला इमारत को नष्ट कर दिया। दोस्तों इसराइल का यह हमला बेरूत में एक और खौफनाक हत्याकांड था। हत्याकांड इसलिए क्योंकि इसराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए हैं, जबकि हमले रिहायशी इमारतों पर किए गए थे, जिसमें कम से कम 11 लोग शहीद हो गए और 63 लोग जख्मी हो गए। इसराइल के हमले में लेबनान के दक्षिणी इलाके में 5
पैरामेडिक्स की भी जान चली गई। दोस्तों, इसराइल के हमलों में अक्टूबर 2023 से अब तक 3,500 यानी कि 3,500 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इन हमलों में सबसे ज्यादा शहादतें पिछले महीने में हुई, जब हवाई हमले और जमीनी हमले तेज हो गए थे। अब ये तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। आज सुबह लेबनान से मिसाइल हमले के कारण हाइफा बे के किरियात हैम इलाके में एक इमारत को हुए भारी नुकसान की ये तस्वीर है जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। दूसरी तरफ लेबनान पर इसराइल के मिसाइल हमले के बाद लेबनान के प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने इसराइली कब्जे वाले क्षेत्रों में आक्रामकता का जवाब दिया। हिजबुल्लाह ने मिसाइलों और ड्रोनों से इसराइली सैनिकों के ठिकानों पर कई हमले किए। ख्याम और हाइफा में इसराइली सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हिजबुल्लाह ने 8 बार मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के आक्रमण का मजबूती से प्रतिरोध किया है और अपनी जान की बाजी लगाकर लेबनान की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसराइल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है क्योंकि इसराइल मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सुविधाओं को निशाना बना रहा है। इस बीच दोस्तों, इसराइल गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर घेराबंदी जारी रखे हुए है और उसके स्टाफ और मरीजों को भी टारगेट कर रहा है। दोस्तों, नेतन्याहू का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि उनके खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके बाद से ही इसराइल के समर्थक बौखला गए हैं। खबर है कि अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत यानी कि आईसीसी के खिलाफ एक गंभीर धमकी दी है। टॉम कॉटन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर आईसीसी इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूरे रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका इस मुद्दे पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये धमकी हेग इन्वेजन एक्ट नामक एक विवादास्पद अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए दी गई है जो 2002 में पास हुआ था। इस कानून के तहत अगर आईसीसी कोई अमेरिकी या उसके सहयोगी देशों के नागरिक को हिरासत में लेता है तो अमेरिका को सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार है। टॉम कॉटन ने इसे लेकर आईसीसी और अदालत के प्रमुख करीम खान को निशाना बनाया और चेतावनी दी है कि कोई भी इन गिरफ्तारी वारंट को लागू करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। टॉम कॉटन जो अमेरिकी इसराइली लॉबी ALPAC से वित्तीय मदद प्राप्त करते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईसीसी एक कंगारू कोर्ट है और इसके प्रमुख करीम खान एक पागल उग्रवादी हैं। दोस्तों, नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सहयोगी इसराइल के बौखला गए हैं। बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी राजनेताओं ने आईसीसी के फैसले की आलोचना की है। हालांकि आईसीसी सदस्य देश जैसे फ्रांस, यूके और कनाडा ने ये कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, अब तो खुद यहूदी भी नेतन्याहू की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तार नेतन्याहू को करने की मांग कर रहे हैं। रब्बी यित्ज़चोक डॉयच ने कहा कि हर नेक इंसान की ड्यूटी है कि वो गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ खड़ा हो और इसका विरोध करे। उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का समर्थन किया, सपोर्ट किया और इसे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन बताया, यानी कि वो ये चाहते हैं कि नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री गिरफ्तार। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए ये वीडियो। म्यूजिक जो है उसको साइलेंट कर दीजिएगा। वीडियो नॉर्वे का है। नॉर्वे के ओस्लो ट्रेन स्टेशन पर सक्रिय कार्यकर्ताओं ने गजा और लेबनान में स्वास्थ्य कर्मियों और पत्रकारों पर इस्राएली हमलों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसने बहुत से लोगों को गहरे तौर पर प्रभावित किया, झकझोर कर रख दिया। इस प्रदर्शन में फिलिस्तीनियों की तकलीफ को देखकर, जो प्रदर्शन में जो दिखाई गई थी तकलीफें दोस्तों, उसे देखकर लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों की आंखें नम हैं, लोग अपनी आंखों से आंसू गिरने से नहीं रोक पा रहे हैं। कनाडा के मॉन्ट्रियल में भी फिलिस्तीन के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन नाटो के दफ्तर के बाहर किया गया। देखिए ये तस्वीरें।
नाटो के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रही बर्बरता को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। हालांकि पुलिस ने इस विरोध को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थकों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है। अब रोटरडम के एक और विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाती हूँ दोस्तों। डच पुलिस की बर्बरता आपको दिखाती हूँ। रोटरडम अहोय में NEDS आर्म्स फेयर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। दरअसल ये फेयर ऐसे हथियारों का व्यापार करता है जो फिलिस्तीन और अन्य जगहों पर संघर्ष को और बढ़ाते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान ही डच पुलिस ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से, किस बर्बरता के साथ पुलिस घसीट कर ले जा रही है प्रदर्शनकारियों को। दोस्तों, इन एक्टिविस्ट ने हथियारों के व्यापार के विरोध में फेयर को ब्लॉक कर दिया था। ये प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि ऐसे हथियारों का व्यापार जो संघर्षों को बढ़ाते हैं और निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उसे रोका जाए, रोका जाना चाहिए। दोस्तों, जहां देश भर में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां हो रही हैं, वहीं खबर है कि यमन के सशस्त्र बलों यानी कि यमन की सेना ने राष्ट्रव्यापी फिलिस्तीन समर्थन रैलियों के बीच इस्राएली एयरबेस को निशाना बनाया। यमन के हमले फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने और इस्राएल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर किए जा रहे हैं। यमन लगातार अमेरिका और इस्राएल पर हमले कर रहा है दोस्तों, उनके जहाजों पर हमला कर रहा है और अब एयरबेस पर खबर है हमला करने की यमन के द्वारा। दोस्तों, इस्राएल का जुल्म जारी है तो उसका विरोध भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू के घमंड ने खुद उनके ही देश, उनके ही सैनिकों को मुश्किल में डाल दिया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से इस्राएल के सैनिकों की मानसिक समस्याओं से इस्राएल के सैनिक जूझ रहे हैं। उनमें मानसिक बीमारियां हो रही हैं, वो मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं। अजब गजब बीमारियां उन्हें जकड़ रही हैं। और अब खबर ये है कि इस्राएल के 6 सैनिकों ने सुसाइड किया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल के कम से कम 6 सैनिकों ने मानसिक दबाव और गजा और लेबनान में जारी युद्ध के कारण आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर लिया है। यह घटना इस लंबी जो जंग चल रही है और खून खराबे से भरी जंग के कारण हो रहे मानसिक स्वास्थ्य संकट का गंभीर संकेत है। ये आंकड़े इस्राएली सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर जंग के बुरे असर को दिखाते हैं दोस्तों। अब बात स्टारबक्स की करते हैं। स्टारबक्स ने मलेशिया में 408 में से 50 स्टोर्स बंद कर दिए हैं। ये कदम विश्व भर में यानी दुनिया भर में चल रहे बहिष्कार बॉयकॉट अभियानों के कारण उठाए गए हैं। पिछले 1 साल में इस्राएल द्वारा गजा में किए गए नरसंहार के विरोध में कई देशों में इस तरह के बॉयकॉट की मुहिम शुरू हुई है। मलेशिया के सबसे बड़े बैंक ने कहा कि स्टारबक्स की शाखाओं में बिक्री में भारी गिरावट आई है, यानी कि जो ब्रांच है स्टारबक्स की, उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई है और ये चेतावनी भी दी है कि स्टारबक्स को अब लंबी अवधि तक यानी लंबे समय तक बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। इस लड़ाई का संदेश साफ है, जब तक इस्राएल की हिंसा जारी रहेगी तब तक इन ब्रांड्स का बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट जारी रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इन खबरों पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।